नमस्कार। भारत में पहले भी एक राष्ट्रपिता हुए हैं। आज़ादी के आंदोलन में उनका बहुत बड़ा योगदान है। जब भारत विभाजन की बातें चल रही थी और जिन्ना भारत को विभाजन करके पाकिस्तान बनाने के लिए आमादा थे, उस समय उस राष्ट्रपिता ने पूरे देश में उद्घोषणा की कि अगर भारत का विभाजन होगा तो मेरी लाश पर से होगा। ये सुन के जो लाहौर के, कराची के, पेशावर के, पंजाब सिंध के जो हिंदू थे वो चैन की नींद सो गए। उनको लगा कि अब भारत का विभाजन असंभव है, क्योंकि गांधी धरना कर देंगे, गांधी आमरण अनशन कर देंगे, गांधी मर जाएंगे, लेकिन भारत का विभाजन नहीं होने देंगे। लेकिन अचानक उनकी नींद खुलती है और उन्हें पता चलता है कि भारत का विभाजन हो गया और उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है। कुछ 2-4 दिनों के अंदर ही लगभग 10 लाख लोगों की हत्याएं हो गई और लोगों का वहां से पलायन इतना ज़्यादा हुआ कि लोग अपना घर बार, अपनी दौलत धन सब कुछ छोड़ के बमुश्किल अपनी फैमिली को लेके भारत आ पाए। और बहुत लोग तो बहुत दुखदाई उनके साथ रहा कि अपनी फैमिली के भी कई लोगों को वहां पर छोड़ के आना पड़ा या वो मारे गए। तो ये आज से 75 साल पहले की बात है। और जब भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो अभी नए नए एक राष्ट्रपिता बनने की बात का पता चला है। जो हम संघ के सरसंघ चालक हैं श्रीमान मोहन भागवत जी, वो उनको अभी नया नया शायद उनको विचार आया है कि अब मुस्लिम जो धर्मगुरु हैं उनसे मिला जाए, उनका समर्थन प्राप्त किया जाए और उनसे जो है उनको बताया जाए कि तुम्हारा और हमारा डीएनए एक ही है। यानी कि जो हिंदू का और मुस्लिम का और जो यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनका सबका डीएनए एक ही है। और ये बात तो हालांकि वो कई मंचों से बोल चुके हैं कि मुस्लिमों के बिना हिंदुस्तान अधूरा है और मुस्लिम और हिंदुओं का डीएनए एक है। समान पूर्वजों के वंशज हैं। अब ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का डीएनए समान है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या डीएनए एक बता देने से समाधान हो जाएगा? अगर समाधान हो जाता तो कृष्ण का और कंस का भी डीएनए एक ही था, क्योंकि दोनों एक ही खानदान के थे। फिर महाभारत में कौरवों का और पांडवों का भी डीएनए एक ही था। इसके अलावा आप देखें तो राम और रावण दोनों भारत की ही संतानें थी, दोनों का डीएनए एक ही था। इसके अलावा राम ने जितने राक्षसों को मारा, जब वो वन में विश्वामित्र के साथ गए और कई राक्षसों को मारा, तो वो सारे राक्षस तो इसी धरती के पुत्र थे, यहीं के वंशज थे, तो फिर उनका भी डीएनए एक था। तो क्या सवाल करने वाली बात यह है कि जो दूसरे सरसंघ चालक थे गुरुजी गोलवलकर, उन्होंने जो राष्ट्र की समस्याएं बताई हैं और जो उन्होंने राष्ट्र के 3 आंतरिक दुश्मन बताए हैं, तो क्या उन आंतरिक दुश्मनों की थ्योरी को और क्या गुरुजी गोलवलकर, जिन्होंने ऑलमोस्ट 33 साल तक संघ का जो है वो उन्होंने परिचालन किया या उसका नेतृत्व किया, तो उनकी विचारधारा को क्या अब संघ ने साइड में रख दिया है? क्या उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया है? और क्या ये नई थ्योरी लेके आए हैं? और क्या ये पुराना जितना इतिहास है कि इस्लाम के आक्रांताओं ने कैसे पूरे जो यूरोप है या पूरा जो मिडिल ईस्ट है वो सबको अपने रंग में रंग दिया, और किस तरीके से खूनी क्रांति करके उन्होंने 1947 तक, जब अंग्रेजों का राज था, उस समय कोई मुगल आक्रांता भी नहीं था 1947 में, उस समय भी उन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश ले लिया। और आज भी आप देखेंगे तो 2014 तक देश में जितने भी बॉम्ब ब्लास्ट होते थे, जितने भी देश में आतंकी गतिविधियां होती थी, अभी भी जितनी होती है, उसमें 95% या मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि 99% एक ही समाज के लोग होते हैं, या एक ही जो दूसरे जिनका डीएनए एक है उन्हीं के ही लोग होते हैं। तो क्या सिर्फ डीएनए एक होना समाधान है, या कुछ समाधान दूसरा सरकार ढूंढ रही है? धन्यवाद।